You are watching BitBNS News. आज की हेडलाइंस। सभी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट किया जाएगा, बैन नहीं। सोर्स, बिलियर्ड्स चैंपियन पंकज अडवाणी एनएफटी लॉन्च करने को तैयार है। क्रोएशिया की सबसे बड़ी रिटेल चेन अब ऑनलाइन बिटकॉइन भुगतान स्वीकार करती है। स्नूप डॉग ने सैंडबॉक्स मेटावर्स के अंदर मैंशन का निर्माण किया। एक बिटकॉइनर ने डेफाई अटैक में 900 बिटकॉइन खो दी। मियामी एल्गोरैंड ब्लॉकचेन पर एयर क्वालिटी की निगरानी करेगा। पोल्काडॉट ब्लॉकचेन पर आधारित ऊनो रे ने अपने टोकन कुल आपूर्ति का 1,52,052 बर्न कर दिया है। जैक डोर्सी ने ट्विटर के सीईओ का पद छोड़ने के बाद बिटकॉइन पर ध्यान केंद्रित किया। नए क्रिप्टो करेंसी बिल के जरिए भारत में क्रिप्टो को बैन किए जाने की खबरें के बीच अभी यह जानकारी निकलकर सामने आई है कि देश में सभी प्राइवेट क्रिप्टो को विनियमित किया जाएगा, ना कि प्रतिबंधित। सूत्रों ने क्रिप्टो एसेट बिल के हवाले से यह जानकारी दी है। प्रस्तावित क्रिप्टो करेंसी बिल पर सरकार द्वारा सर्कुलेट किए गए कैबिनेट नोट ने निजी क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाने के बजाय इसे विनियमित रेगुलेट करने का सुझाव दिया है। नोट में यह भी कहा गया है कि भारत में क्रिप्टो को कानूनी मुद्रा के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी। क्रिप्टो करेंसी को मौजूदा क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के साथ ही निपटा जाएगा, जिसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। क्रिप्टो करेंसी रखने वालों को इसे घोषित करने और क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के तहत लाने के लिए एक कट ऑफ तारीख निर्धारित की जाएगी, जिसे बाजार नियामक द्वारा रेगुलेट किया जाएगा। बिलियर्ड्स एंड स्नूकर वर्ल्ड चैंपियन पंकज अडवाणी नॉन फंजिबल टोकन्स में नई रुचि को भुनाने के लिए मशहूर हस्तियों के समूह में शामिल हो गए हैं। आडवाणी ने एशिया के सबसे बड़े लाइसेंस प्राप्त एनएफटी मार्केटप्लेस कलेक्सियन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कंपनी एनएफटी लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है और ट्रम्प कार्ड का पहला सेट दिसंबर के पहले सप्ताह में सामने आएगा। उन्होंने एक बयान में कहा, मैं बहुत छोटी उम्र से खेल रहा हूँ। मेरे साथ जुड़ने के लिए यह एक नई बात होगी। डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी भविष्य है और मैं इस नए डिजिटल खेल के मैदान में खेलने को तैयार हूँ। क्रोएशिया की सबसे बड़ी रिटेल चेन ने अपनी ऑनलाइन शॉप्स में बिटकॉइन को भुगतान विकल्प के रूप में शामिल किया है। कंपनी ने बुधवार को एक बयान में कहा, कॉन्जूम पहला लोकल रिटेल चेन है जो कस्टमर को चॉइस देता है कि वो बिटकॉइन में पेमेंट कर सकते हैं अपने डे टू डे आइटम्स खरीदने के लिए। स्नूप डॉग, जिनका असली नाम कोज़ोमो दे मेडिची, एनएफटी के अपने समर्थन के लिए जाने जाते हैं और अमेरिकी रैपर सैंडबॉक्स मेटावर्स के अंदर वर्चुअल मैंशन बना रहे हैं। इस वर्चुअल वर्ल्ड में कोई व्यक्ति आभासी संपत्ति, जमीन या वर्चुअल प्रॉपर्टी का मालिक हो सकता है और यहाँ तक कि एक निजी घर भी विकसित कर सकता है। फिजिकल वर्ल्ड में एक ही प्रिंसिपल द्वारा निर्देशित इन डिजिटल क्षेत्रों में संपत्ति का लेन देन कर सकते हैं। डेफाई प्रोटोकॉल के एक सिंगल यूजर बैजर डीएओ ने एक हैक में $50 मिलियन वर्थ ऑफ बिटकॉइन खो दिए। अटकलें हैं कि हैक की सुविधा के लिए प्रोटोकॉल फ्रंट एंड यूआई का उल्लंघन किया गया था। जैसे जैसे सेक्टर बढ़ रहा है, डेफाई प्रोटोकॉल को सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। मियामी फ्रांस की पर्यावरण तकनीक कंपनी प्लैनेट वॉच द्वारा विकसित एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सेंसर को तैनात करेगा, जो एग्रीगेटेड सेंसर डेटा को एल्गोरैंड ब्लॉकचेन में ट्रांसफर करेगा। इस परियोजना को बॉर्डरलेस कैपिटल से $10 मिलियन के प्लैनेट्स फंड द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। प्लैनेट वॉच शहर की वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए प्रदूषण हॉटस्पॉट और पावर पर्यावरण विश्लेषण का पता लगाने के लिए तीसरे पक्ष के कॉम्पैक्ट एयर क्वालिटी मॉनिटर के इंटरनेट ऑफ थिंग्स नेटवर्क का निर्माण करेगी। सेंसर पूरे शहर में स्थापित किए जाएंगे, जिसमें कुछ निवासियों के घर में भी शामिल है, जिन्हें प्लैनेट वॉचर्स के रूप में संदर्भित किया जा रहा है। पोल्काडॉट द्वारा संचालित ऊनो रे ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म, जो क्रिप्टो उत्साही लोगों को निवेश करने और दुनिया के सबसे सुरक्षित संपत्ति वर्गों में से एक से महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त करने की अनुमति देता है, ने 30 नवंबर 2021 को $1,52,052 ऊनो टोकन जलाए। 10 नवंबर को बड़ी मात्रा में ऊनो टोकन 79,001 पहले ही जला दिए गए थे। हालांकि दूसरा बर्न पहले से बड़ा और बेहतर था। यह सुनिश्चित करता है कि समय के साथ
उनोरे का मूल्य धीरे धीरे बढ़ेगा। इसके अलावा इस बर्न के साथ समय के साथ आपूर्ति कम हो जाएगी, जबकि उनो हमेशा मांग में रहेगा, क्योंकि उनो टोकन प्लेटफॉर्म पर सभी लेन देन को बढ़ावा देता है, जिससे उनोरेट की कीमत पर स्पष्ट प्रभाव पड़ेगा। जैक डोर्सी ने सोमवार को ट्विटर के सीईओ पद से हटने की घोषणा करते हुए सभी को चौंका दिया। डोर्सी के इस कदम के कारण के बारे में क्रिप्टो स्पेस में अटकलें थी। कई लोगों ने कहा कि पूर्वी सीईओ जो क्रिप्टो करेंसी क्षेत्र में बहुत अधिक शामिल है, ट्विटर के सीईओ के रूप में इस्तीफा दे रहे हैं ताकि उनके अन्य वेंचर्स पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जा सके जो क्रिप्टो पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मुख्य रूप से बिटकॉइन स्क्वायर की लेटेस्ट अनाउंसमेंट के द्वारा ये मामला साबित हुआ है।